नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। मुंगावली कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची मुंगावली। 100 के करीब साधुओं के साथ आए बाबा ने मंच से गाया गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बाबा का आरोप ये नेता कर रहे संविधान के साथ टुकड़े टुकड़े। हाथरस के सवाल पर बोले बाबा, समय आने पर बोलेंगे, अभी तो इन गद्दारों को सबक सिखाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा की चेतावनी। योगी आदित्यनाथ धर्म से राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ कर रहे संत समाज को बदनाम, संतों की वेशभूषा को कर रहे बदनाम। आप संत की वेश में हो, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो इस वेश को बचा लो और कुर्सी को छोड़ दो। जो कृत्य योगी के राज में हो रहा है वो किसी राज्य में नहीं हो रहा। साधु को बदनाम ना करो, त्याग पत्र दे दो। शिवराज को बोला कंस मामा, कहा कंस मामा गाय के लिए दे रहे 1 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन, कमलनाथ देते थे 20 रुपये प्रतिदिन। आज मुंगावली में कंप्यूटर बाबा अपने करीब 100 साधुओं के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत मुंगावली पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से भाजपा के संभावित प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ बोले, तो वहीं उन्होंने मंच से धर्म के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की। बाबा ने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दे डाली। बाबा बोले, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं संत समाज को बदनाम। बाबा ने कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रही तो संत समाज की वेशभूषा को बचा लो और कुर्सी को छोड़ दो। जो कृत्य योगी के राज में हो रहे हैं वह किसी राज्य में नहीं हो रहा। साधु को बदनाम ना करो, त्याग पत्र दे दो। वहीं बाबा ने शिवराज सिंह को कंस मामा कहा और कहा कि कंस मामा गायों के भोजन के लिए 1 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन दे रहे हैं, जबकि कमलनाथ सरकार में 20 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे। सबको कहना है, क्या कहना है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे भारत माता की जो कहा इन्होंने किया। अब तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं, अब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है धर्म और अधर्म की। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन मतदाता साधु संत और सत्य है, तो दूसरे तरफ अधर्म है जहां मारीच मामा की सरकार और 25 गद्दार। अब धर्म की लड़ाई है और अधर्म की लड़ाई है। हम छोटे से बचपन से हम आज तक कहते आए हमारे सनातन धर्म में कि धर्म की, अरे जोर से बोलो भाई, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो अब धर्म की जय कहना है और अधर्म का नाश करना है। अब भैया हमारे बुंदेलखंड में तो कोई देखिए, लोकतंत्र बचाओ यात्रा है। हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व है। जब देखा कि राजनेता ही उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे संविधान के टुकड़े टुकड़े कर रहे, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पूरा संत समाज अब मैदान में आया है। और जहाँ जहाँ 25 उपचुनाव हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, पर 25 जहाँ जहाँ गद्दारी की है, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके और त्याग पत्र देकर के सरकार बनाई है, वहाँ वहाँ जाकर के जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि जनता जनार्दन, इन गद्दारों को वोट नहीं देना। आपने इन्हें 5 साल के लिए भेजा था, ये 15 महीने में वापस आ रहे हैं। हाथरस जैसा माहौल चल रहा है और आज तो ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा है, आपका समाज के लिए काम करना, तो हाथरस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है देश के लिए हम नहीं बोलना चाहिए? सब कुछ क्या हम ही लोग को बोलना चाहिए? इस देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा दायित्व बनता है, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे साधु संत हो, चाहे जनता जनार्दन हो और चाहे राजनेता हो, सबका दायित्व है। यदि देश में खतरा पहुंचता है तो संतों को खड़ा होना चाहिए, जनता को खड़ा होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में ये क्या होना चाहिए? फिर कैसे जीतेंगे लोगों को? ये तो 50 सीट जीतेंगे, 100 को खरीदेंगे। जनता का वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, औचित्य खत्म हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? जब जो खरीदने से काम चलेगा तो क्यों फिर वोट डालने का मतलब निकलेगा? इसलिए इसके लिए पूरे संत समाज और हाथरस की बात, तो उसके लिए भी समय आने पे बोलेंगे। अब ये गद्दार पैदा ना हो पाए, इन गद्दारों को दबा दिया जाए, इसलिए जनता से अनुरोध करेंगे और जनता इस उपचुनाव में इनको मजा सिखाएगी जिन जिन ने भी गद्दारी की।
महाराज आप भी एक महंत हैं और यूपी में जो सीएम है वो भी एक महंत है, पर वहाँ पे उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए कहा गया है कि एक परिवार का नार्को टेस्ट किया है। किसको बोल रहे हैं आप, किनको? योगी आदित्यनाथ। देखिए, यदि योगी आदित्यनाथ धर्म से राजनीति करते तो ये हाल ही नहीं होता। बड़ी शर्म की बात है, आपके माध्यम से योगीनाथ को बोलना चाहता हूं कि क्यों हमारे संत समाज को बदनाम कर रहे हो, इस वेशभूषा को बदनाम कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री हो, इस भेष को कम से कम बचाओ। आप इस भेष को लेकर के एक लड़की के साथ क्या बहाल हो रहे हैं। आपसे यदि नहीं संभल पा रही तो कम से कम साधु का भेष तो बचा लो। आप ऐसा काम मत करवाइए, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी राज को बोलना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपके राज्य में गलत तरीके से हत्या हो रही है। ऐसा कृत्य तो जो है वो दूसरे राज्य में नहीं हुआ जो तुम्हारे राज्य में हो रहा है। इससे अच्छा है कि साधु को बदनाम मत करो, त्याग पत्र दो। खबर समय जगत के लिए मुंगाली से मनीष राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.